These my dollars make it hurt. वक्त के साथ बहुत सी चीज़ें कुछ इस तरह से बदली कि पहले उनको नेमत समझा जाता था। जिनके पास वो चीज़ें थी लगता था कि ये लोग ब्लेस्ड लोग हैं, इन पर ऊपर वाले का करम है, इन पर हाथ है ऊपर वाले का। लेकिन आज चीज़ें वही हैं, लेकिन वक्त के बदलने के साथ साथ उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी रेलिवेंस नहीं रही। कल को अगर वो नेमत थी तो आज वो अजाब बन गई है कहीं ना कहीं। कल को तुम जिसको इश्क कहते थे, शहर उसको जुर्म का नाम देता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे आज इस वक्त के साथ, इस वक्त की लहर के साथ बदल गई। मैं आज उसी बारे में बात करना चाहता हूँ कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो पहले जिसका होना बहुत ज़रूरी था, जिसको कहीं से एक्वायर कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, उस चीज़ को जान लेना वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी तब। लेकिन आज उसकी इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, उसका इतना एक्सेस में हर जगह अवेलेबिलिटी है कि आज उससे कहीं ना कहीं बच जाना नेमत है, अपने आप को बचा लेना। उस बारे में आज बात करना चाहता था, और वो है इंफॉर्मेशन का ओवरलोड जो हमारे चारों तरफ से बरमार है। कि आप अगर जानना चाहो कि दुनिया के किसी कोने में क्या हो रहा है, आप एक टच पर, एक स्क्रीन पर वो सारी चीज़ें देख सकते हो, आप सुन सकते हो। और एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, एक शहर से दूसरी तरफ जाना, दूसरे शहर में जाना, ये भी कोई आज बड़ा मसला नहीं रह गया। चंद घंटों की बात है, जहाँ से यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते। तो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि आज इंसान को पता ही नहीं चल पाया। इतनी सारी चीज़ें हैं कि जिनको एक्वायर किया जा सकता है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको अपने अंदर लिया जा सकता है। लेकिन इंसान ये नहीं समझ पाया कि जो दिमाग 100 साल पहले इंसान का था आज भी वही है। वो जो बाल्टी थी वो आज भी है, उसमें उतना ही पानी आएगा कि जितना उसमें आना था। फिर उसमें चाहे अगर पूरा समुंदर ला के डाल दिया जाए, वो बाल्टी उतना ही पानी ले सकती है जितनी उसकी क्वांटिटी थी, जितनी उसकी कैपेसिटी थी। तो आज हमारी कैपेसिटी लिमिटेड थी, लेकिन हमने कोशिश ये की कि अनलिमिटेड चीज़ें उसके अंदर एक्वायर करें। उससे हुआ ये कि हम फ्रस्ट्रेट हो गए कि हम भी किसी की भी चीज़ पर हम जड़ पे नहीं जा सके, उसके बेसिस पर नहीं जा सके, उसको पूरी तरह एक्वायर नहीं कर सके। लेकिन थोड़ी 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 मीडियोकर सी चीज़ें हर तरफ से हमने ले ली और मीडियोक्रिटी की लाइफ गुजारने लगी। तो आज उस सारी इंफॉर्मेशन के भरमार के चलते हमें ये पता ही नहीं चला इसमें कौन सी चीज़ें बिजनेस हैं, कौन सी चीज़ें एडवर्टीजमेंट्स हैं, कौन सी चीज़ें क्या हैं। हमने उससे हर चीज़ को एक्वायर किया जाए। तो पहले वक्त में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। आज इससे बचना एक बहुत बड़ी बात इसलिए है कि इस इंफॉर्मेशन में रिलायबिलिटी नहीं है। आज एडवर्टीजमेंट क्या है, आज प्रोपेगेंडा क्या है, आज किस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। और कितनी अफसोस की बात है अगर एक इंसान को ये लगता है कि न्यूज़ चैनल्स पर कुछ एंकर बैठ के या कोई भी इंसान बैठ के फ्री में दुनिया को नॉलेज दे रहा है, दुनिया को न्यूज़ दे रहा है, और उसका बेनिफिट इसमें कोई नहीं है, उसके पीछे उसका माइंडसेट कोई नहीं है। एक आम इंसान का दिमाग भी इस बात को मानने से इनकार करता है। कोई इंसान क्यों अपना वक्त, अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज लोगों को अवेयर करने के लिए लगाए, क्यों लगाएगा? उसके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें थी। तो आज जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन है, उसमें कुछ सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन फिल्टर्स को नहीं देख पाते और हम ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, सारी चीज़ें चलती रहेंगी, जब आने दो जो भी चीज़ आ रही। तो उससे हुआ ये कि हमारे माइंड में बहुत सी ऐसी चीज़ों की अकुमुलेशन होगी जिसका नहीं होना था, जिसका हमारी ज़िंदगी में नहीं होना बहुत इंपॉर्टेंट था। कि हर चीज़ का जान लेना कई बार बहुत बड़ी दुश्वारी पैदा कर देते हैं इंसान की ज़िंदगी में। कि आज हम सब लोगों की ज़िंदगी में हमें पता है एक वक्त पर मौत आनी है, लेकिन हमें उसके टाइम और वक्त का नहीं पता, इसलिए हम कहीं ना कहीं थोड़ा नॉर्मल हैं, थोड़ा चिल हैं, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। लेकिन अगर पता चल जाए कि यार ये होने वाला है तो ज़िंदगी की रविश ज़रा अलग होगी। तो कुछ चीज़ों का ना पता होना इंपॉर्टेंट होता है कई बार, कई मौक़ों पर।
तो इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से पहली बात मैं करना चाहता था कि उस वक्त में जब कहीं एक किताब ज़माने में लिखी जाती थी, उसका एक पन्ना पढ़ने के लिए लोग एक शहर से दूसरे शहर पाँव पर चल के जाते थे कि गाड़ियाँ नहीं थी और ज़माने लग जाते थे। वो एक अलग ज़माना था और तब इंफॉर्मेशन और नॉलेज उसके सेंस अलग थे, उसके मीनिंग अलग थे। लेकिन आज जो चीज़ें चल रही हैं ना, हमारे तक आ रही हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन वो कुछ भी वो फिल्टर्ड चीज़ें, उन पे काफ़ी सारे फिल्टर्स लगे, बहुत चीज़ें जिसको एक आम इंसान नहीं देख पाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने अंदर एक्युमुलेट करता जाता है। तो अफसोस ये हुआ कि उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ें सारी फीड कर दी गई जो वो नहीं भी चाहता था, और उसको वो चीज़ें नहीं देगी जो उसके बढ़ने के लिए ज़रूरी थी। मैं आज अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब मैं सोचता हूँ कई बार कि एक इंसान एक ऐसी ज़िंदगी सोचे कि जहाँ पर उसको ये कभी किसी ने बताया ही नहीं था कि डिप्रेशन भी कुछ होता है। एक ऐसी ज़िंदगी कि जहाँ पर उसको कभी सोसाइटी ने किसी ने बताया ही नहीं था कि फेलियर भी कोई चीज़ होती है। उसको बताया था कि अगर तू गिरेगा तो तू सीखेगा। फेलियर नाम की चीज़ उसकी ज़िंदगी में थी नहीं। एंजाइटी, डिप्रेशन, नाउमेदी, नाकामयाबी, ये सारी टर्मिनोलॉजीज उसको कभी पढ़ाई ही नहीं गई थी, उसको एक कॉन्सेप्ट दिए ही नहीं गए थे। नेगेटिविटी, हेट्रेड, ये सारी चीज़ें उसको दी नहीं थी। तो वो इंसान कैसा होता, उस इंसान की ज़िंदगी कैसी होती। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि वो कैसी खूबसूरत ज़िंदगी होती है उस इंसान की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। बहुत सी गंदी चीज़ें हमने अपने दिमाग में भर दी जिनका हमारे दिमाग में होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं था। उनसे बच जाना हमारे लिए एक नियामत थी, लेकिन हम नहीं बच पाए। तो आज भी अपने लोगों से कहता हूँ कि हम अगर कहीं ना कहीं सोचें कि स्क्रीन पर या कहीं भी अपने एनवायरनमेंट से जो अपने अंदर चीज़ें एक्यूमुलेट कर रहे हैं ना, हमारी ये ज़िंदगी की बाल्टी ऊपर वाले ने दी ना। अभी हमारी मर्जी है। एक इंसान गुजर रहा था एक बगीचे से और वो अपनी बाल्टी में ना जो फूल, जो उसको चीज़ें खूबसूरत लग रही थी तो वो डाल रहा था, उसमें डाल रहा था। कुछ उसको फ्रूट्स अच्छे लग रहे थे उसमें डाल था, कोई फूल अच्छा लग रहा वो उसमें डाल रहा। तो जब वो उस बाग से बाहर निकला तो उसको उसके साथी ने कहा कि तूने ये बाल्टी तो बड़ी अच्छी तरीके से भरी है, लेकिन वो जो जिंदगी की तेरी बाल्टी है तो उसको अच्छी तरह से भर नहीं पाया। तेरा जिंदगी भी तो लिमिटेड टाइम थी, उसमें तो तुझे ऐसे ही एक बाल्टी दी थी, वो टाइम की बाल्टी कि भर ले जो भरना है। उसमें तूने फजूल चीज़ें भरी, उसमें तूने घास भी भरा, उसमें तूने फालतू चीज़ें भरी जिनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये बाल्टी तूने बड़ी समझदारी से भरी। तो इंसान कई बार उस बड़े मसले को छोड़ देता है, उस बड़े मकसद को छोड़ देता है कि यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस चीज़ को चाहिए। और मैं आज यहाँ पर अगर इस चैम्बर में बैठ के अगर कोई बात कर रहा हूँ ना आज पर, तो मुझे पता है इससे किसको फ़र्क पड़ता है, किसको फ़र्क पड़ता है। लेकिन किसी को अगर ना फ़र्क पड़े, मेरे अपने आप को इससे फ़र्क पड़ता है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिखता है ऑथर, उसका बड़ी खूबसूरत बात लिखता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। अर्जेंट काम वो है जो तुम इसलिए करते हो कि आज अगर वो नहीं हुए तो थोड़ी सी दुश्वारी पैदा हो सकती है। वो घर के छोटे छोटे बिल्स हों, भरने हों, वो इंसान का नहाना हो, कुछ भी हो, बेसिक चीज़ें वो रोज़ करता है। लेकिन फिर वो ऑथर कहता है लेकिन एक ऐसा काम भी होता है जो इम्पोर्टेंट काम है, जिसको अगर आज वो करे किसी को कोई लेना देना नहीं, कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ रिजल्ट नहीं नजर आते, लेकिन 5-10 साल बाद वो लगातार करता है तो उसको उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो आज मैं अगर यहाँ पर कहीं बैठ के कुछ बात कर रहा हूँ ना, तो इसका मकसद ये है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को 5 साल 10 साल बाद एक मुकाम पर देखता हूँ कि जो मैं आज अपने लोगों को बताना चाहता था, इस बात के बताने का मकसद ये है जो इन्फॉर्मेशन, जो एक माइंडसेट बनाया गया वो तुम्हारा अपना नहीं था। आज भी वक्त है कि इन सब चीज़ों से निकल के एक अपना माइंडसेट, एक अपनी आइडेंटिटी, एक अपना फ्यूचर क्रिएट किया जाए। अपने आप को वो जिंदगी दी जाए जिसका तू तसव्वुर करता है, जिसको तू देखता है लोगों में यार की ज़िंदगी हो तो ऐसी हो। लेकिन उसके लिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हज़ारों फ़लसफ़े हैं, लेकिन ये एक चीज़ जो मैं समझता था कि किसी ने इसको हाईलाइट नहीं किया कि इन्फॉर्मेशन जो तेरे को आ रही है ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। वो बातें जो तुझे बताई जा रही हैं शायद वो बातें तुझे नहीं सुननी थी। जो डाटा तेरे अंदर फीड किया जा रहा है शायद वो डाटा तेरे लिए ज़रूरी नहीं था।